तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं रोल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। इसके आगे के वीडियो में आप पढ़े थे कि अगर आपको नौकरी चाहिए तो आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के वहाँ जाएंगे और अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। जैसे ही आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से कोई नौकरी आता है तो आपको कांटेक्ट किया जाता है और आपको नौकरी दी जाती है। तो चलिए आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का रोल क्या है। The primary objective of employment exchange is settlement of job seeker either through regular jobs or through self-employment। अब देखिए जो ऑब्जेक्टिव है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का वो क्या है कि जो लोग नौकरी खोज रहे हैं उनको नौकरी दी जाए, या तो रेगुलर जॉब्स या तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के जरिए। टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस इन इंडिया परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। अब इस उद्देश्य को पाने के लिए जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है भारत में वो क्या क्या काम करती है आइए देखते हैं। Registration and placement of job seekers so as to ensure a proper balance between demand and supply of labor। रजिस्ट्रेशन होता है उन लोगों का जिन लोगों को नौकरी चाहिए, उन लोगों को नौकरी मिलती है जिसको प्लेसमेंट कहते हैं हम लोग। क्यों? ताकि जितना लेबर का डिमांड है उतना सप्लाई हो सके। मान लीजिए अगर 100 लेबर चाहिए तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जो एप्लीकेशन है, जो लोग रजिस्ट्रेशन किए हैं उनमें से 100 लोगों को प्लेसमेंट मिलेगा। अब ये जो प्लेसमेंट है ये आपके क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, किस प्रकार का जॉब है उस हिसाब से मिलेगा आपको। कलेक्ट कॉम्प्रिहेंसिव एम्प्लॉयमेंट मार्केट इंफॉर्मेशन on a quarterly basis for creation of database for use in effective management of the demand and supply of labor। अब देखिए जो एम्प्लॉयमेंट मार्केट इंफॉर्मेशन है क्वार्टरली बेसिस हर 3 महीने में ये एम्प्लॉयमेंट मार्केट इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है कि कितने लोगों को नौकरी चाहिए। फिर जब डिमांड होता है लेबर का तो सप्लाई भी की जाती है। Undertake career counseling and vocational guidance with a view to effectively guiding the job seekers। जो लोगों को नौकरी चाहिए होता है उनका काउंसलिंग किया जाता है, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग गाइडेंस भी दिया जाता है ताकि जो लोगों को नौकरी चाहिए वो नौकरी के लिए तैयार हो सके। Conduct area specific specialized study or service to have an assessment of skills available and the marketable skills required for encouraging the job seekers for self-employment, particularly in rural informal sector। अब देखिए जो आपका रूरल एरिया है, आपका ग्रामीण क्षेत्र, वहाँ पे अलग अलग एरिया में स्टडी किया जाए, सर्वे किया जाए कि किस प्रकार के लोग वहाँ पर हैं, वो लोग क्या क्या काम कर सकते हैं, मार्केट में कहाँ पर वो स्टैंड करते हैं, ताकि जब उनके हिसाब से मार्केट में जॉब आए, उनके स्किल्स के हिसाब से जॉब हो तब उनको जॉब दिया जा सके। अरेंज डिसबर्समेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस टू सर्टेन स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ जॉब सीकर्स थ्रू द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एज डिसाइडेड बाय सम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स। अब देखिए जो लोग अनएम्प्लॉयड है उनको कुछ यहाँ बोल रहा है अलाउंस दिया जाता है। तो ये अलाउंस कौन देता है? स्टेट गवर्नमेंट के अनुसार। अब ये सबको नहीं मिलता है, कुछ ही लोगों को मिलता है जो लोग नौकरी की तलाश में हैं लेकिन अनएम्प्लॉयड है। There are 940 employment exchanges run by the state government to provide support to job seekers। भारत में कुल 940 एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिसेज हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट चलाता है। क्यों? जॉब सीकर्स, जिन लोगों को नौकरी चाहिए उनको सपोर्ट देने के लिए। क्या चीज का सपोर्ट? नौकरी देने का सपोर्ट। दीज इंक्लूड स्टेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज SEE, डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज DEE, रूरल एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो REB, यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस ब्यूरो UEINGV, etc. The employment exchanges are controlled by Directorate General of Employment and Training DGENT। तो ये इसमें कौन कौन से एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है देखिए, स्टेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, रूरल एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो, यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस ब्यूरो। और उसके बाद बोल रहा है कि ये जो कंट्रोल कौन कंट्रोल करता है ये सबको? डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग।